सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं अपने मेन चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड चैनल जो है वो क्रिएट किया था और उसे थोड़ा आगे बढ़ाना था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया था अपने सेकंड चैनल पे। मैंने वहाँ पर ढेर सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, तकरीबन 33। और अगर आपको मेरे सेकंड चैनल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, उसका नाम है दीपक विश्वकर्मा हिंदी हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट, जहां पर मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 1 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली है। तो ऐसा नहीं है, मैंने वीडियोस डाली हैं बट सेकंड चैनल पे, तो आप उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं दोनों चैनल पर फोकस करूँगा, दोनों चैनल पर वीडियोस आएंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो चलिए, आप सभी को वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ की वेब सीरीज़ जो मैं बनाता हूँ वो बहुत पसंद आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे ही शुरू किया जाए। और आज जो है मैं आपको पार्ट 1 जो है वो सुनाने वाला हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आए, तो लाइक और कमेंट कर देना। चलो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। रात का समय था और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की क्लब में जा रही थी। जैसे ही वो क्लब में एंटर हुई तो जितने भी लड़के थे सबकी नज़र उस लड़की पर टिक गई, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत। उस लड़की का नाम था मारिया। जब वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों ने मारिया की खूबसूरती को देखा तो हर लड़की जल भुन गई और वहीं साइड में खड़ी हो गई। मारिया को ये बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए वो लड़कियों को और भी ज़्यादा जला रही थी। वहाँ पर जितने भी लड़के मौजूद थे, हर कोई सिर्फ एक ही प्रे कर रहा था कि मारिया उसे डांस पार्टनर चुने और उसके साथ डांस करे। जैसे ही म्यूज़िक शुरू हुआ तो मारिया देखने लगी कि वो किसे अपना डांस पार्टनर बनाए, और तभी उसने अपनी उंगली का इशारा एक लड़के की तरफ किया और वो लड़का खुशी के मारे नाचने लगा और मारिया के पास आया। जैसे ही वो मारिया के पास आया तो म्यूज़िक स्टार्ट हो गया और हर कोई डांस करने लगा, लेकिन हर किसी की नज़र सिर्फ मारिया पर टिकी थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जितनी भी लड़कियां थी सब मारिया को घूर रही थी और भला बुरा कह रही थी, और मारिया को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। डांस खत्म होने के बाद मारिया जो थी उसने मुस्कुराते हुए उस लड़के से, जो कि उसका डांस पार्टनर बना था, उससे कहा, तुम बहुत अच्छे हो, दिखते भी बहुत अच्छे हो, क्या तुम आज रात मेरे घर चलोगी? और जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी तो मानो जैसे वो खुशी से पागल ही हो गया। उसने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुझे अपने घर ले चलो तो मैं क्यों नहीं चलूंगा। उसके बाद मारिया हंसने लगी और क्लब के जितने भी लड़के थे हर कोई जल भुन गया। अभी तक तो सिर्फ लड़कियां ही मारिया की खूबसूरती से जल भुन रही थी, लेकिन अब क्लब के सारे लड़के भी उस लड़के की किस्मत से जल भुन रहे थे। मारिया उस लड़के को अपने साथ कार में बैठाकर अपने घर ले गई। उसके बाद वो जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे पता था कि घर में क्या होने वाला है। और जैसे ही उसने मारिया का घर देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत था। वो लड़का मारिया के घर की तारीफ करने लगा और मारिया ने कहा, अब मेरा घर कुछ इतना भी खास नहीं है, नॉर्मल सा ही है, छोटा मोटा। आओ चलो बैठो, मैं डिनर लगाती हूँ, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल भी है। और ये बात सुन के वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मारिया ने डिनर लगाया और उसके बाद जैसे ही उसने डिनर ख़त्म किया तो उसका जो सर था वो चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते वो बेहोश हो गया, और जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि वो बेड से बंधा हुआ है। उसके हाथ पैर अच्छी तरह से लॉक थे और वो चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। ये सब देखकर उस लड़की के चेहरे पर पसीना आ गया और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। तभी जिस कमरे में वो बंद था उस कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर मारिया आई। मारिया को देखकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि मारिया दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाद मारिया ने कहा,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तुम फंस गए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर, अब तुम मेरी प्यास बुझाओगे। उसके बाद उसने उस लड़के के मुंह से उस कपड़े को निकाल दिया और उस लड़की ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो, मुझे जाने दो, मेरे हाथ पैर खोलो। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं नहीं खोलने वाली। अगर तुम्हें जाने ही देना होता तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आती, तुम ही बताओ। और उसके बाद मारिया हंसने लगी। मारिया हंसी रही थी, तभी वहाँ पर किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ें आने लग गई, जैसे वहाँ पर कोई और भी हो। और तभी कमरे के अंदर एक 6 फुट का आदमी आया, और वो जो आदमी था उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। और उस आदमी को देखकर वो लड़का जो कि बेड से बंधा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उस लड़के ने कहा, ये कौन है, ये कौन है? खैर, जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे हाथ पैर खोलो। और उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, नहीं, अब तुम हम दोनों की प्यास बुझाओगे। और वो जो लड़का था वो चीखने चिल्लाने लगा। तभी मारिया ने उस लड़के के मुंह में फिर से वही कपड़ा ठूस दिया और उसके मुंह से आवाज़ आना बंद हो गई। उस लड़के की आंखों से आंसू आने लगे और वो अपने फैसले पर पछताने लगा कि आखिर वो मारिया के साथ यहाँ पर आया ही क्यों। उसके बाद मारिया और वो आदमी अपने असली रूप में आना शुरू हो गए। धीरे धीरे उनके मुंह में जो दांत थे वो एकदम नुकीले हो गए और वो देखते ही देखते वैम्पायर में बदल गए। और उन्हें वैम्पायर रूप में देखकर वो जो लड़का था उसकी पैंट गीली हो गई, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो दोनों एकदम प्यासे राक्षस की तरह उस लड़के पर टूट गए और जगह जगह काटने लगे। और जहाँ भी वो काट रहे थे वहाँ का सारा खून वो वैम्पायर यानी कि वो आदमी और मारिया चूस ले रहे थे। धीरे धीरे उस लड़के के शरीर का सारा खून खत्म हो गया और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और उस लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। उस लड़के के शरीर से सारा खून पी लेने के बाद मारिया और वो जो आदमी था वो शांत हुए और उन्होंने उस लड़के की बॉडी को ठिकाने लगा दिया। उस आदमी ने कहा, आज तो मज़ा आ गया इसका खून पीने में। मुझे उम्मीद है तुम कल एक और शिकार लेकर आओगी। और उसके बाद मारिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी कठपुतली ही तो हूँ, तुम जो कहते हो मैं वही करती हूँ। तुमने कहा और मैंने नहीं किया, ऐसा कभी हुआ है? उसके बाद उस आदमी ने मारिया को गले लगा लिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मारिया अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर अलग अलग क्लबों में जाती और वहाँ से अपने एक शिकार को लेकर घर आती और उसके बाद वो आदमी और मारिया मिलकर उस शिकार का एक एक बूंद खून निचोड़कर पी लेते। ऐसे करते करते न जाने उन्होंने कितने लोगों की जान ले ली थी। कई 100 लोग उन्होंने ऐसे ही मार दिए थे और उसके बाद उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग थे और बहुत सारे लोग जब मिसिंग होते हैं तब पुलिस के ऊपर प्रेशर बन जाता है काम करने का। ये बात मारिया और वो आदमी दोनों जानते थे, इसलिए उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो शहर छोड़कर किसी और शहर में चले जाएंगे और अपना ये जो काम है उसे वापस स्टार्ट करेंगे। उन्होंने एक शहर को चुना जहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं थी और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था वो कमज़ोर था, और इसलिए उन्होंने उस शहर को चुना। उस शहर में जाने के बाद मारिया एक रात फिर से क्लब की तलाश में निकली और उसे क्लब मिल भी गया। जैसे ही वो क्लब में एंटर हुई तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो अपनी खूबसूरती से लोगों को अट्रैक्ट करने लगी और काफ़ी लोग उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो भी गए। मारिया ने कई सारे लड़कों में से एक लड़के को पसंद किया और उसके बाद उसने उस लड़के को डांस के लिए इनवाइट किया और वो लड़का भी खुशी खुशी आ गया मारिया के साथ
डांस करने के लिए। म्यूज़िक चालू हुआ और हर कोई डांस करने लगा और हमेशा की तरह मारिया उस लड़के को अपनी जाल में फंसाने लगी। मारिया ने कहा, तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, तुम मुझे बहुत पसंद आए, दिखने में भी बहुत अच्छे हो, तो क्या आज रात तुम मेरे घर चलोगे? और फिर उस लड़के ने भी मना नहीं किया और उस लड़के ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम बुला रही हो तो प्रॉब्लम क्या है, मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद मारिया उस लड़के को लेकर अपने घर पहुंची और जो उन दोनों का काम था वो शुरू हो गया। मारिया ने पानी में कुछ मिलाकर उस लड़के को दे दिया और उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही पानी पिया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गया। और पहले ही की तरह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ है। और तभी मारिया अंदर आई और वो हंसने लगी। उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मारिया ने बताया, ज़्यादा हिलो मत, अपनी ताकत को बर्बाद मत करो, क्योंकि थोड़ी देर में हम तुम्हारी सारी ताकत को चूस लेंगे, तुम्हारी बॉडी में एक बूंद खून नहीं बचेगा। उसके बाद वहाँ पे फिर से भारी भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी और वो जो आदमी था वो अंदर आया। उस आदमी ने उस लड़के को देखकर कहा, अच्छा तो आज का शिकार ये है, आज तो खून पीने में बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद उन दोनों ने अपना असली रूप लिया और उनका असली रूप देखकर वो जो लड़का था जो कि बेड से बंधा हुआ था वो पागलों की तरह हंसने लगा। और उसे हंसता हुआ देखकर वो जो आदमी था और वो जो मारिया थी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें पहला ऐसा लड़का मिला था जो उन दोनों का असली रूप देखकर हंस रहा था। मारिया ने उस लड़की के मुंह से कपड़ा निकाला और उसके बाद मारिया ने पूछा, हमें देखकर अच्छे अच्छे अपनी पैंट गीली कर देते हैं और तुम हंस रहे हो, आखिर क्यों? और उसके बाद वो जो लड़का था उसने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रहा, तो तुम दोनों वैम्पायर हो? हाँ, तुम दोनों मुझे यहाँ बुद्धू बनाकर लाए हो ताकि तुम मेरा खून पी सको, है ना? और उसके बाद वो जो दोनों वैम्पायर थे वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मारिया ने कहा, मुझे तो लगता है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, डर के मारे अब ये पागल हो चुका है, चलो अपना टाइम बर्बाद मत करो, आओ इसका खून पिए। और उसके बाद मारिया और वो आदमी उस लड़के के पास आने लगे और वो अपने दांत उस लड़की में गड़ाने ही वाले थे, उससे पहले ही उस लड़के ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पूरे बेड के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये सब देखकर मारिया और उस आदमी को साफ पता चल गया कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। मारिया के साथ जो आदमी था उसने कहा, मुझे नहीं लग रहा कि तुम साधारण आदमी हो, कौन हो तुम? और उसके बाद वो लड़का हंसने लगा और उस लड़के के हंसते हंसते ही उसके शरीर में अजीब से बदलाव आने लगे। धीरे धीरे करके उसके पूरे हाथ पैर में बाल ही बाल उग गए और उसका जो मुंह था वो एक भेड़िए की तरह हो गया। और देखते ही देखते उसकी जो हाइट थी वो कई फीट बढ़ गई और उसकी हाइट लगभग 7 फीट हो गई, जो कि घर की छत को छू रही थी। और उसके बाद मारिया और उसका साथी समझ गए कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया मानव है। और भेड़िया मानव और वैम्पायर की दुश्मनी कई कई हजार साल पुरानी है। और उसके बाद वो दोनों एक भयानक लड़ाई में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करने लगे। उस भेड़िया मानव ने दोनों के ऊपर हमला कर दिया और वो वैम्पायर खुद को बचाने लगे। घर का जो सामान था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था और पूरा जो घर था वो लड़ाई की वजह से तहस नहस हो रहा था। वो भेड़िया मानव बहुत ही ज़्यादा खूंखार और भयानक था। उसकी दहाड़ से पूरे घर की जो दीवारें थी वो हिल रही थी और उसके एक एक वार से घर की दीवारें गिर रही थी। पहली बार मारिया और उसका जो साथी था वो आदमी, उसे डर लग रहा था और वो वैम्पायर, उस भेड़िए मानव ने वो जो मारिया थी उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद उन टुकड़ों को उसने ज़मीन पर पटक पटक कर उन टुकड़ों की चटनी बना दी। और ये सब देखकर वो जो साथी वैम्पायर था
वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से वो वैम्पायर का रूप चेंज करके एक चमगादड़ में बन गया। और उसके बाद वो जो आदमी वैम्पायर था उसने अपना रूप बदल लिया और वो एक चमगादड़ बन गया। और उसने उस भेड़िया मानव को धमकी दी कि वो वापस बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा। और ये कहकर वो अंधेरे में उड़ता हुआ कहीं गायब हो गया। और वो भेड़िया मानव उस चमगादड़ को सिर्फ देखता रहा और उसके चेहरे पर गुस्सा और सिर्फ गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसके बाद एक ही छलांग में वो भेड़िया मानव कहीं चला गया। वो जो वैम्पायर था जो कि वहां से बचकर भागा था उसका नाम माइक था। और मारिया की मौत के बाद उसका जो जीना था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो रात के वक्त अंधेरों में निकलता था और अकेले जा रहे लोगों को अपना शिकार बनाता था। और ऐसे ही उसने अपने जीवन को बिताना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके अंदर बदले की जो आग थी वो चल रही थी। वो मारिया की मौत का बदला लेना चाहता था और वो जैसे तैसे करके उस भेड़िया मानव को मौत के घाट उतारना चाहता था। और इसी वजह से वो जगह जगह उस भेड़िया मानव की तलाश करता रहता था। लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद भी वो भेड़िया मानव उस वैम्पायर को नहीं मिला। और उसके बाद उस वैम्पायर ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उस भेड़िए मानव ने सोचा नहीं था। उस वैम्पायर ने जंगल में मौजूद छोटे छोटे भेड़ियों को बच्चे को मारना शुरू कर दिया और उसने भेड़ियों की लाश बिछा दी, जिसकी वजह से भेड़ियों की आबादी कम होने लगी। और पूरे न्यूज़ में सिर्फ एक ही खबर चलने लग गई कि भेड़ियों को कोई अपना शिकार बना रहा है और उन्हें बहुत बुरी मौत मार रहा है। ये न्यूज़ उस भेड़िया मानव तक पहुंच गई और उसने जब भेड़ियों की लाशों को देखा तब उसे समझ आ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि वही वैम्पायर कर रहा है। और ये सब देखकर उस भेड़िए मानव की आंखों में गुस्सा जो था वो भर गया था। उसकी आंखें जो थी वो पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसके बाद वो उस भेड़िए मानव ने, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में था, उसका नाम टाइलर था, उसने अपने कपड़े पहने और उसके बाद उसने अपने घर को लॉक किया और जिस जंगल में भेड़ियों की लाश मिल रही थी वो उस जंगल की तरफ निकल गया। रात के वक्त वो जंगल में इधर से उधर उस वैम्पायर की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो वैम्पायर वही कहीं ना कहीं छुपा ही होगा। बार बार वो भेड़िया मानव उस वैम्पायर को चैलेंज करने लगा और बाहर आकर लड़ने के लिए कहने लगा, लेकिन वो जो वैम्पायर था वो बाहर नहीं आ रहा था। उसके बाद टाइलर ने चिल्लाते हुए कहा, हमारी दुश्मनी बहुत पुरानी है, हमारी मतलब वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की। तो तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों छुप रहे हो? क्या मैं ये समझ लूं कि वैम्पायर्स डरपोक होते हैं, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हारी माशूका को मौत के घाट उतारा वैसे मैं तुम्हें भी उतार दूंगा? हाँ, तुम कितने बुज़दिल हो, अपनी माशूका को इतनी बुरी मौत मरते हुए देखकर भी छुपे हुए हो और ये घिनौनी चालें चल रहे हो बेजुबान भेड़ियों को मारकर। तुम्हारे अंदर पावर है तो तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जैसे मैंने तुम्हारी माशूका को मौत के घाट उतारा, कहीं मैं तुम्हें भी वैसे मौत के घाट नहीं उतार दूं? इसी बात से तो नहीं डर रहे? और उसके बाद वो जो वैम्पायर था यानी कि माइक, वो बाहर आया और पूरे जंगल में एक तेज हवा चलने लगी और उसे टाइलर को भी पता चल गया कि अब लड़ाई होने वाली है। एक चमगादड़ छोटा सा वहां पर उड़ता हुआ आया और उसके बाद वो एक वैम्पायर के रूप में आ गया और वो और कोई नहीं बल्कि माइक ही था। माइक ने टाइलर की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, अब बताओ, अब तुम क्या कह रहे थे? उस रात तो मैं बहुत कमज़ोर था, मैंने खून नहीं पिया था और मेरे अंदर ज़्यादा पावर नहीं थी, जिसकी वजह से तुमने
मेरी मारिया को मौत के घाट उतार दिया, और अब मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे खून को पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। उसके बाद वो जो टाइलर था वो हंसने लगा, और उसके हंसते ही वहाँ की जो हवाएं थी वो और भी ज़्यादा तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी, और देखते ही देखते वो जो टाइलर था वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया। और उसके बाद टाइलर यानी कि वो वेयरवुल्फ और वो माइक यानी कि वैम्पायर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, और तभी बारिश की पहली बूंद वहां जमीन पर गिरी और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तो ये सीरीज थी और ये पार्ट 1 था। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पार्ट 1 पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ मैं एक और वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, उसे भी ज़रूर से सुन लेना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या पार्ट 2 आपको जल्दी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।